अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। जनाब, दो सफ़र हैं। एक हमारा रूटीन का घरों में बनते रहते हैं, बहुत डिफरेंट स्टाइल की चीज़ें बनती हैं, और एक देसी है लेकिन है मीठा। तो देखना ये है जनाब कि दोनों सफ़र नमकीन और मीठे कैसे बनते हैं। पहला सफ़र करी की मैं बात करूं, हर घर में बनती है, बहुत सारे मुख्तलिफ नाम हैं। कहीं वेजिटेबल के साथ, कहीं सब्ज़ी के साथ गोश्त को शामिल कर दिया जाता है, कहीं पे ग्रेवी को बहुत ज़्यादा पतला रखा जाता है, या कभी बिल्कुल कढ़ाई की तरह। मुख्तलिफ स्टाइल हैं, लेकिन हर घर की, बेशक वो एक गरीब का घर हो या अमीर का घर हो, खाना ज़रूर फेंकेगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि केक शायद रोज़ाना उनके घर में डाइनिंग टेबल पे सर्व ना हो, सूफले डेली सर्व ना हो, पुडिंग डेली सर्व ना हो, लेकिन जनाब रेगुलर खाने ऐसे हैं कि वो डेली बनते हैं और उनकी डाइनिंग टेबल पे या दस्तरखान की ज़ीनत बनते हैं। तायरी, खिचड़ी, पुलाव, आलू कीमा, दाल, सब्ज़ी, ये रूटीन के खाने हैं जिसके बगैर एक घर कंप्लीट नहीं है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे शुरुआत करते हैं। एक वेरी स्पेशल करी है। आप इसके बहुत सारे मुख्तलिफ नाम हैं। आप इसको मसाला करी कह सकते हैं, आप इसको योगर्ट करी कह सकते हैं, आप चिकन दही वाला कह सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। 2 अदद दरमियानी प्याज, इसको हमने स्लाइसेस कर लेना है। और बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि प्याज बड़ी ना हो। दोनों प्याज़ों को स्लाइस के साथ साथ यहाँ हम कढ़ाई को भी रेडी कर दें। 1/4 कप ऑयल, क्वार्टर कप ऑयल को अपने गर्म करने के लिए रखना है। प्याज हमारी टाइमिंग थोड़ी सी मैच है इस पूरे प्रोसीजर की। ख़वातीन से मैं गुजारिश करूँगा कि पहले वो प्याज को काट लें, फिर चूल्हे को ऑन करें। लीजिए जनाब, ये 2 अदद प्याज शामिल हो गई। यहाँ पे ले लेंगे अदरक और लहसुन, तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 जबे लहसुन के, इनको भी हमने रफली सा चॉप कर लीजिए। और ये अदरक लहसुन भी प्याज के साथ हम शामिल कर देंगे। थोड़ा बड़ा यूनिक स्टाइल है इसकी कुकिंग का। अभी तक तो आपके लिए कोई भी चीज़ नई नहीं होगी और आप ये कहेंगे ज़ाकिर भाई ये तो आती है, ये कहाँ आप सिखा रहे हैं, ये तो टाइम हमारा बर्बाद हो रहा है। तो मुझ पे भरोसा रखें, जब
ये फाइनल स्टेज पे आएगी तो आप खुद कहेंगे वाकई मज़ा आ गया। दो अदद प्याज, 4-5 चबे लहसुन और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का रफली चॉप करके हमने शामिल कर दिया है और इसको हमने अब थोड़ी देर पका लेना है ताकि अदरक, लहसुन और प्याज तीनों एक दूसरे से मिल जाएं और उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए। यहाँ पे मेरे पास चिकन हड्डी वाली है, आप चाहें तो बोनलेस का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब जैसे जैसे प्याज पकना शुरू हो जाए तो ज़रा सी चूल्हे की लो को गिरफ्त में ले लें, थोड़ा सा स्लो कर दें। अब इसमें चंद ख़ास चीज़ें हम शामिल करेंगे जिसके अंदर इलायची दाने, तकरीबन 4 या 5 इलायची के खोल के सिर्फ दाने आपने निकालने हैं, जो सीड होती है अंदर, पोट जो होता है छोटा वाला, वो निकालने हैं तो वो दाने इसमें आ जाएंगे। दारचीनी 4-5 स्टिक ले लें, 1-1 इंच की। लौंग तकरीबन क्वार्टर चाय की चमची, या अगर गिन के आप डालना चाहें तो तकरीबन 6-7 दाने होंगे लौंग के, 8 तक भी जा सकते हैं। 1 चाय की चमची के बराबर साबुत सौंफ। ये ड्राई स्पाइसेस। अब इसके बाद पाउडर स्पाइसेस की बारी है, लेकिन बहुत मज़े से इसको आपने फ्राई करना है। शुरू में चूल्हे की लो को तेज़ रखेंगे और उसके बाद जब ज़रा सा पकना शुरू हो जाए, प्याज नरम हो जाए, तो फिर चूल्हे की लो को स्लो कर देंगे और फिर ड्राई स्पाइसेस जो होल स्पाइसेस है वो हमने इसमें शामिल करी। अब बड़ी धीमी आंच पे इसको पकाएंगे ताकि मसाले की खुशबू, अरोमा प्याज, अदरक, लहसुन के साथ बड़ी अच्छी तरीके से मिक्स एंड मैच हो जाए और हमें कुछ खुशबू मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि खाने में सबसे कीमती चीज़ जो खाने की होती है वो उसकी खुशबू है, और खाने में जितनी अच्छी खुशबू आप ला सकते हैं उसका सिर्फ एक ही ट्रिक है, वो है स्लो आंच पे थोड़ा सा सब्र के साथ पकाना। बी आर पेशेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आराम आराम से आपने इसको चलाते रहना है ताकि प्याज जल नहीं जाए। थोड़े सॉफ्टली अंदाज से आपने इसको प्याज को कलर दे लेना है। जब प्याज पर थोड़ा सा कलर आना शुरू हो जाए तो फिर हम इस पे अपना, अच्छा जनाब, अब प्याज पे कलर आ रहा है तो इस बीच हम एक स्टेप दूसरा करते हैं, वो करेंगे सेपरेट कढ़ाई, थोड़ा सा तेल, चूल्हा, और ये जो चिकन है मेरे पास, अब यहाँ हमने कुछ भी शामिल नहीं करना है। यहाँ तो थोड़ा सा ऑयल, 3 टेबल स्पून ऑयल ले लें हल्का सा, और ये चिकन है तकरीबन 3 पाव के बराबर। आप 1 केजी तक वज़न इस मसाले के साथ जा सकता है, तो ये आपने इसमें रखना है। साथ में थोड़ा सा पानी में शामिल करूँगा, बहुत हल्का सा, 2 घूंट के बराबर, ताकि चिकन जल नहीं जाए और उसकी स्टीम बनना शुरू हो जाए। सिंपल, किसी किस्म का कोई मसाला नहीं, किसी किस्म की कोई और ऐसी एडिशनल चीज़ हमने शामिल नहीं करनी। बहुत हल्का सा ऑयल, थोड़ा सा पानी और चिकन के पीसेस शामिल करके इसको दम पे आप ले जाएं, पकने के लिए छोड़ दें। यहाँ मैं इस पर दम पे लेके जा रहा हूँ और आपसे ज़्यादा चाह रहा हूँ छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन हमारी रवा दवा है, ऑयल, थोड़ा सा पानी, बस और कुछ नहीं। बाकी तमाम चीज़ें हम यहाँ तरतीब दे रहे हैं। अच्छा, प्याज पे अदरक लहसुन प्याज शुरू में शामिल करी, फिर उसमें होल स्पाइसेस थोड़ी सी शामिल करी, और उसके बाद इसका जब ये कलर आ जाए, ये आप देख सकते हैं कि ब्राउनिश गोल्डन कलर, इसको गोल्डन कलर भी कहते हैं, ब्राउनिश कलर भी कहते हैं, बड़ा खूबसूरत। तो यहाँ पे अब इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। तो 1 टेबल स्पून इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च मैं शामिल करूँगा, 1 चाय की चमची भर के धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और हल्दी भी तकरीबन आधी चाय की चमची, तो थोड़ी सी ज़्यादा, 3/4 चाय की चमची ले लें। मतलब 1 चाय की चमची भर के आपने शामिल नहीं करनी। चूल्हा बंद होना चाहिए, पैन गरम है, अंदर जो ऑयल है वो गरम है, प्याज गरम है, सब कुछ गरम है। तो यहाँ पे बस इसको आपने हल्का सा मिक्स करना है बंद चूल्हे पे। और जब ये मिक्स हो जाए तो यहाँ पे जूसर ब्लेंडर की तरफ इस मसाले को हम ले आएंगे और ये हम शामिल करेंगे तमाम चीज़ें। और इसके साथ ही 1 पाव दही, और यहाँ पे मैं लूँगा 2 अदद टमाटर छिलके के बगैर। टोटल 3 अदद टमाटर का इस्तेमाल होगा। 2 अदद शामिल कर देंगे यहाँ इस दही के साथ। थोड़ा सा पानी बराए नाम, 2 से 3 घूंट या 1/4 कप का भी हाफ। और फिर इस तमाम मसाले को आपने बहुत अच्छी तरीके से पीस लेना है। अब दही, टमाटर, प्याज जो पकाई थी, स्पाइसेस भी शामिल की थी, तमाम यहाँ पे एक साथ मिक्स एंड मैच हो जाएंगी। मेरी वो फैमिली है जिनकी ये शिकायत रहती है कि जाकिर भाई सब कुछ ठीक था, जब सर्विंग करी तो प्याज जो है वो ऊपर तैरने लगी, कच्ची कच्ची प्याज आ जाती है, समझ में नहीं आता। तो उनके लिए भी ये ट्रिक बहुत कीमती है कि आप इस तरीके से प्याज को करें मसाले के साथ, फिर जूसर ब्लेंडर में टमाटर या दही के साथ उसको पीस लें और फिर उसकी करी बना लें, तो परफेक्ट आपका खाना तैयार होगा। चलें जनाब, ये डन। अच्छा जनाब, इस कढ़ाई को मैं हटा लेता हूँ क्योंकि इसका काम अब हो चुका है ख़त्म। यहाँ आ जाते हैं हम अपनी उस कढ़ाई की तरफ जिसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल और 2 घूंट पानी या 1/2 कप पानी शामिल करके चिकन को रखा था स्टीम में, धीमी आंच पे। वो टाइमिंग इसकी तकरीबन 6-7 मिनट की होनी चाहिए। उसके अंदर चिकन जो है बड़े अच्छे से अपना कलर चेंज कर देगी और बड़ा मज़ेदार सी उसकी खुशबू और जायका बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ अगर इस वक्त आप फील करेंगे तो आपको एहसास होगा। अब जनाब, इसके अंदर हमने ये जो मसाला अभी आपके सामने हमने बनाया है, ये मसाला हमने शामिल कर देना है यहाँ। और इसमें शामिल करेंगे पानी ताकि मसाला जितना हो वो ज़ाया ना हो।
क्वार्टर कप पानी, और यहाँ चूल्हे की लो को थोड़ा सा खोल के आपने इसको कर लेना है मिक्स। सॉरी, अब याद रखिएगा इसमें नमक नहीं है, तो नमक को बिल्कुल जहन में रखें और कोशिश कीजिएगा नमक बिल्कुल लास्ट में शामिल करें, क्योंकि शुरू में जो नमक शामिल किया जाता है तो वो देखा गया है 90% कि वो नमक थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। अच्छा, उसके पीछे उसकी रीज़न क्या है कि ऐसा क्या है कि नमक तेज़ हो जाता है, तो ये मैं आपको तरीका उसका बता दूं कि उसकी मेन रीज़न क्या है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इसके अंदर पानी है, दही है, टमाटर है, वॉल्यूम इसका बना हुआ है। आपने अगर इस स्टेज पे नमक शामिल कर दिया और उसको चखा तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही नमक है, लेकिन जब ये पकेगा, ड्राई होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, तो फिर नमक का रेशो बढ़ना शुरू हो जाएगा और एंड प्रोडक्ट जब आप फाइनल इसको लेके आएंगे तो नमक खाने में तेज़ हो चुका होगा। ठीक है, तो नमक को रोक लें, बाकी चीज़ें इसमें शामिल कर लें। यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद हैं 2 अदद आलू। मैं इनको काटता हूँ, आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे शिफ्ट हमने कर दिया है को, ताकि ये सुकून से यहाँ पकता रहे। हम अपना दूसरा जो काम है, जो आज मीठा है, हम उसकी तैयारी कर लें। अच्छा, एक काम मैंने और इसमें किया है, वो मैं आपको दिखा दूं ताकि बाद में आपको सरप्राइज़ ना हो। ग्रेवी हमने शामिल कर दी, चिकन वही जिस ऑयल के अंदर हमने थोड़ी सी स्टीम करी थी, वो मसाला शामिल करके थोड़ा सा पानी शामिल हमने करना है ताकि मसाले को थोड़ी सी पकने की और अपना जायका देने की मोहलत मिल सके, क्योंकि ये जो भाप आप देख रहे हैं उड़ते हुए, ये वही पानी है जो हमने क्वार्टर कप इसमें शामिल किया जूसर ब्लेंडर के जग में। यहाँ पे 2 अदद हाफ बॉयल्ड आलू, एक कच्चा होता है उसकी बात नहीं कर रहा, एक बिल्कुल उबला हुआ आलू होता है, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा। याद रखिएगा हाफ बॉयल या थोड़े से सख्त बॉयल आलू, वो 2 अदद आपने काट के, या आप देख सकते हैं ये इसके अंदर आपने शामिल कर देने हैं इस तरीके से। ठीक है, और अब आपने इसको बड़ी एहतियात से स्लो आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब मीठे के राइस, दुनिया जहाँ का कोई भी राइस हो, बॉइलिंग का कोई मेथड हो, पास्ता, स्पैगेटी, नूडल, लजानिया, एक लंबी लिस्ट है। इवन कि कोई वेजिटेबल आपने बॉईल करनी हो, कोई और चीज़ बॉईल करनी है, तो प्लीज़ आप एक लॉजिकल बात को समझ लें कि पानी गर्म हो, खोलता पाना हो। अगर पानी बॉइलिंग स्टेज पे आ गया तो उसका टेम्परेचर अप टू 290 और 300 तक चला जाता है, और जैसे ही हम ये रूम टेम्परेचर वाली प्रोडक्ट जो भी है, ये राइस हो, वेजिटेबल हो, नूडल हो, पास्ता हो, कुछ भी हो, जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो खोलते हुए पानी का जो पहला हमला होगा वो उस प्रोडक्ट के ऊपरी सतह पे होगा, अंदर नहीं पहुंचेगा पानी, तो ये डैमेज हो जाएगी। और जब तक हम आप अंदर तक का कोशिश करेंगे इसको पकाने की, तो ये जो ऊपर की जगह है, ऊपर के लिए, ये ओवर कुक हो जाएगी और उससे हमारी चीज़ ख़राब हो जाएगी, बेशक वो कुछ भी हो। पानी गर्म हो, खोलता पाना हो। तो यहाँ पे जनाब सेला राइस है मेरे पास, तकरीबन 300 ग्राम जो राइस है वो तकरीबन 1.5 पाव
आप जहन में रख लें, वो शामिल करना है। यहाँ पे बहुत स्लो आंच पे इस ग्रेवी को आपने पकाना है, क्योंकि ये योगर्ट ग्रेवी है। और जैसे जैसे ये तैयार होगी, ये अपनी कलर चेंज करेगी और वो जो ऑयल है जो हमने शामिल किया था इसके शुरू में, वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 300 ग्राम सेला राइस, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले इसको सेला को भिगो दें तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखें कि अगर आपने सेला को बग़ैर भिगो के बनाने की कोशिश करी तो 2 नुकसानात होंगे। एक तो राइस टर्न हो सकता है या टूट सकता है। सेला क्योंकि थोड़ा सा मोटा राइस होता है और बड़ा राइस होता है, तो इसके भीगने की टाइमिंग बानिस्बत जो नॉर्मल हम घरों में राइस बनाते हैं बासमती उससे मोटा साइज़ में है, तो इसलिए थोड़ा सा आधा पौन घंटा इसको एक्स्ट्रा हमने देना है ताकि ये पानी अच्छी तरीके से पी के मज़ेदार सा राइस बन जाए। अच्छा, यहाँ पे जनाब मैं करी की चीज़ें काट लूँ। करी का 1 टमाटर हमने 1 के 4 कर लेंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा धनिया, रफली सा कटा हुआ, ये काट के हम यहाँ रख लेते हैं। और फिर आ जाते हैं अपने मीठे की तरफ। और मीठे के लिए जो ख़ास चीज़ है वो है उबली हुई चिकन। 1 पाव चिकन उबाल के, और यहाँ मैं इसको काटता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब बारी है, हमने वो टमाटर 1 अदद लंबाई में काटा था, वो क्वार्टर कटी धनिया वो इसमें शामिल कर देना है, क्योंकि अब ये अपने फाइनल स्टेज की तरफ आ चुकी है। अब इसके अंदर आपने जायके के हिसाब से नमक शामिल करना है, जो भी नमक का वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर मिसाल के तौर पे आपसे गलती हो जाए या इत्तफाक़िया तौर से कम ऑयल इसमें डल जाए तो घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा इजाफा ऑयल का हम कर सकते हैं इस हांडी की रौनक के लिए। ठीक है, ये घर में दादी नानियों से आप पूछ सकते हैं कि जब तक हांडी पे रौनक ना हो मज़ा नहीं आता। लीजिए जनाब, दही वाली चिकन बिल्कुल रेडी। मैं इसको डिश आउट कर लूँ यहाँ पे। और अब आप तंदूर की रोटी, नान, कुलचा, तिल वाला जो चाहें आप मंगा लें, या घर की चपाती, और मेहमानों को ऑफ़र करें। कलर, खुशबू और इसका तो ऑर्डर ही खाना तो नहीं हुआ, जो मेरा प्रॉमिस था वो पूरा हुआ। यहाँ पर राइस की बारी है जनाब, कि राइस को हम देख लें कि राइस हमारा रेडी हो चुका है, थोड़ी सी कसर है। अच्छा, याद रखिएगा ज़र्दा बनाने के लिए 2 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। नंबर 1 कि राइस बहुत अच्छी क्वालिटी का सेला राइस हो, और उसको कंप्लीट आपने उबालना है, ना तो खड़ा रखेंगे ना एक कनी रखेंगे। मुझे नहीं पता कि वो क्यों कहा जाता है कि जी ज़र्दे के राइस को एक कनी का उबाल लें या थोड़ा सा खड़ा उबाल लें। नहीं, अगर आपने ये गलती करी तो ज़र्दा आप कभी भी अच्छी क्वालिटी का ज़र्दा नहीं बना सकेंगे। यहाँ पे चिकन हमने तकरीबन 1-1.5 पाव चिकन का ब्रेस्ट लेके उसको उबाल लेना है, और फिर छोटे क्यूब हम काट के रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास रेडी है जनाब
राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने रख लेना है यहाँ। यहाँ ले आते हैं हम अपना दूसरा पैन। इसमें शामिल करेंगे आधा पाव घी। मेरी मजबूरी है जनाब, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी खाने हैं जो घी में बनते हैं। आप चाहें भी तो उसको ऑयल में वो जायका, वो क्वालिटी नहीं ला सकते। और अब डिपेंड, याद रखिएगा मेरे पास 300 ग्राम लगभग 1.5 पाव राइस हैं, तो 1.5 पाव राइस के अंदर आप आधा पाव चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मीठा कम रहेगा। आप 1 पाव तक चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 पाव चीनी ज़रा खुलता हुआ मीठा होगा, क्योंकि ज़र्दे में बाज़ लोग बड़ा खुलता हुआ मीठा पसंद करते हैं, तो वो आप ज़रा सा देख लीजिएगा कि आपकी फैमिली कितना मीठा पसंद करती है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जनाब थोड़ा सा खुलता हुआ मीठा, ताकि मज़ा आ जाए। आधा पाव घी, 1 पाव चीनी और तकरीबन केवड़ा वाटर हम शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। ये शामिल करके आपने इसको स्लो आंच पे पकाना है। याद रखिएगा तेज़ चूल्हा नहीं करना। अगर आपने तेज़ चूल्हा किया तो नुकसान आपका होगा, यानी कि ये ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे जैसी चीनी का दाना ख़त्म होगा हम ज़र्दे की तरफ आ जाएंगे। और यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का जनाब, तो कहीं नहीं जा रहा है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मेरी थोड़ी सी थी मजबूरी, क्योंकि ब्रेक आया तो अब उसके अंदर अगर मैं काम को रोकता तो शायद इसको फाइनल टच मैं आपको नहीं दिखा सकता था। तो हमने सिंपल फार्मूला, जो घी आधा पाव लिया, 1 पाव उसमें चीनी डाली, स्लो आंच पे। याद रखिएगा प्लीज़, मैं गुजारिश करूँगा 0 फ्लेम पे। चीनी का दाना हलवा, उसी के अंदर मैंने 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम पिस्ते बारीक कटे हुए वो शामिल कर दिए। केवड़ा वाटर 2 से 3 टेबल स्पून शामिल करके हमने इसको धीमी लो पे पकने दिया। चिकन के क्यूब जो आपके सामने मैंने काटे थे, उबली हुई चिकन के, वो भी बादाम पिस्ते के साथ मैंने शामिल कर दिया। और जैसे ही चीनी का दाना मेल्ट हुआ, ख़त्म हुआ, उबले हुए राइस जो आपके सामने उबाले थे वो हमने डाल के मिक्स करना है और इसको दम पे छोड़ देना है। परफेक्ट। आज से 30-40 साल पहले की अगर मैं आपको याद दिलाऊं शादी ब्याह के खाने, तो एक ज़र्दा बनता था पीला वाला, और हरी और लाल अशरफियाँ उस पर होती थी, तो बड़ा पॉपुलर थी वो। उस दौर की बड़ी वन ऑफ द बेस्ट मीठा कहलाता था। वो चीज़ ये भी यही है। फ़र्क ये है कि इसमें से आप चिकन हटा के थोड़ा सा मीठा पीला ज़र्दे का रंग इसमें डाल दें। राइस को उबालते वक्त ये पीले हो जाएंगे। और बाज़ार से अशरफियाँ मिलती हैं, आज भी मिलती हैं, स्क्वायर शेप में, गोल शेप में, वो इसमें डालें। बेहतरीन वही 40-50 साल पहले वाला ज़र्दा आपके घर में तैयार होगा। ज़र्दा सबसे आसान है बनाना, लेकिन अगर एक मामूली सी गलती हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई ऐसा टेक्निकल ट्रिक, कोई ऐसा शेफ नहीं है जो ज़र्दे को सही कर ले। याद रखिएगा ये बहुत छोटा जुमला है, लेकिन इसका वज़न बहुत ज़्यादा है कि ज़र्दा बहुत आसान है, लेकिन अगर आपसे एक छोटी सी भी गलती हुई और ज़र्दा आपके हाथ से निकला तो फिर कोई शेफ़ उसको सही नहीं कर सकता, कि वो ज़र्दे की एक अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी एक ताकत है, और उस ताकत के साथ ज़र्दा तैयार होता है। ठीक है जी।
यहाँ पे तमाम चीज़ें मेरी डन, मैं इनको हटा लेता हूँ। अब ये दम पे हैं और जैसे जैसे ये दम पे जाएगा, राइस का जो पानी होगा वो खुश्क होगा, शीरे को वो अपने अंदर पीना शुरू करेगा और ये जितनी आपको भाप नज़र आ रही है इसके ज़रिए एक्सेस पानी जो है वो ड्राई होना शुरू होगा और ज़र्दा अपनी फॉर्म में आ जाएगा। ज़र्दे का जो दम है वो तकरीबन 12-15 मिनट का दम होता है इस ज़र्दे में। अब मेरे पास 12-15 मिनट नहीं बचे हैं, याद रखिएगा। लेकिन इल्म जो देना था, जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताना था, वो आपको दे दिया। और यहाँ ये आप देख रहे हैं कि ये भाप, ये वही पानी है जो राइस के अंदर मौजूद है। तो हीट की वजह से, स्टीम की वजह से वो पानी हटेगा और उसकी जगह शीरा अंदर तक चला जाएगा। राइस में ज़रा सी भी कनी नहीं होनी चाहिए। ये अभी जनाब दम पे है, मेरी मजबूरी है कि मैं इसको अभी दम से नहीं निकाल सकता, क्योंकि अभी अगर निकालूंगा तो आप लोग यकीनन शिकायत करेंगे कि ज़ाकिर भाई ज़र्दा सही नहीं बना। लेकिन इंशाल्लाह इसकी फुटेज आपको फेसबुक पे ज़रूर मिल जाएगी, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक, मालिक, उस राज़िक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, जो मर्ज़ तूने हमें अता किए वो किसी भी सूरत के दिए, वो किस छोटी बीमारी के या बड़ी बीमारी के या कोई अंदरूनी या बैरूनी तकलीफ़, ऐ रब हमें मालूम है वो हमारे गुनाहों की सज़ाएँ हैं, तो हमें सज़ा देना चाहता है और देता है। ऐ रब, हम माफ़ी मांगते हैं उन गुनाहों से और हम माफ़ी मांगते हैं उन गलतियों से जिसकी वजह से वो सज़ाएँ तूने हमें अता की। ऐ रब, अपने प्यारे महबूब के तुफ़ैल हमारी सज़ाओं को दरगुज़र कर दे और हमारे गुनाहों को दरगुज़र कर दे, महफूज फरमा दे हमें, हमारे माँ बाप को, हमारी औलाद को, हमारी बेटियों को, क्योंकि तू हाफिज़ है और हफीज़ है, तुझसे बड़ा मुनसिफ तो कोई नहीं है। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।